ये ऑनलाइन शॉपिंग करी थी आपने? तो जी मैंने कोई ऑर्डर किया ही नहीं। मैं बाकी ऑर्डर दराज से भी करता हूँ, बाकी वेबसाइट से करता हूँ, लेकिन ये ऑर्डर मैंने किया नहीं था। लेकिन ये टीसीएस की तरफ से मुझे मसूल हुआ तो मैंने जब इसको रिसीव किया और खोला सर इसके आपको अंदर, रिसीव ही नहीं करना था ये। अगर आपने ऑर्डर नहीं करा था तो जी रिसीव इसके क्यों ऊपर करा? मेरा नाम और इसकी मेरी डिटेल और मेरी ईमेल लिखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये पाकिस्तान की जो ऑनलाइन शॉपिंग पॉइंट्स हैं, मतलब कि ऑनलाइन शॉपिंग जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये उनके ऊपर है। और जो भी ऑनलाइन शॉपिंग लोग करना पसंद करते हैं और लोग करते हैं, आप अगर भी करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग तो आपके लिए वीडियो स्पेशली है। इसके लिए इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपसे अपना एक बहुत बड़ा वाक़या ज़िक्र करने वाला हूँ जो कि कुछ दिनों पहले मेरे साथ हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ ना हो और आप क्या एहतियातें बरतें कि आपके साथ ये वाक़यात ना हो पाएँ, आपके साथ ऑनलाइन फ़्रॉड जो हैं वो ना हो पाएँ। और मेरे साथ कैसे फ़्रॉड हुआ और कैसे मतलब कि आपको बचना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा वाक़या बताने वाला हूँ जिसके अंदर मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ, और वो पार्सल मेरा नहीं था, लेकिन उसके ऊपर मेरा नाम और सारी चीज़ें मेरी थी। लेकिन वो पार्सल मैंने कहीं से भी ऑर्डर नहीं किया था और वो मुझे रिसीव भी हो गया और मैंने खोल भी लिया, मैंने चेक भी कर लिया। लेकिन जब मैंने उसे रिटर्न के लिए मतलब कि रिटर्न करना चाहा कि भाई ये तो मेरा है ही नहीं और ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था, मेरा नाम गलती से छप गया, पता नहीं क्या हो गया, तो लेकिन वो रिटर्न भी नहीं गया। मेरे जो पैसे थे, जो सीओडी पार्सल था वो मेरे पैसे जो थे वो भी ख़त्म हो गए। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हुई। तो मुकम्मल स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। और जो मेरी टीसीएस वालों की तरफ से बात हुई, जो कि पार्सल है वो सीओडी सर्विस जो टीसीएस की वो बंदे ने इस्तेमाल की थी जिसने मुझे सेंड किया, उनसे जो बात हुई तो वो सारी मैं आज की वीडियो में आपको सुनाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो हो सकती है अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन मतलब कि कोई भी चीज़ शॉप ख़रीदना चाहते हैं, ख़रीदते हैं, इस तरह कुछ करते हैं। पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिसमें टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत सी वीडियोस लाता रहता हूँ, तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटे के बटन तो दबा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरी स्टोरी है, अगर आप बोर हो रहे हैं तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए क्योंकि स्टोरी काफ़ी लंबी होने वाली है। ये पूरी स्टोरी आज से 3 दिन पहले स्टार्ट हुई जब एक बंदा आया मेरे घर के बाहर और सर आपके मोहम्मद खालिद के नाम का पार्सल है। तो मैं बाहर गया, टीसीएस वाला था जो हर बार आता है, तो उसने मुझे एक पार्सल दिया कि भाई आपका नाम का पार्सल है। तो मैंने ऊपर देखा कि जो शिपर था जहाँ से ये पार्सल मुझे आया था वो फैसलाबाद का ही जो एड्रेस था, क्योंकि मैं भी फैसलाबाद में रहता हूँ। तो मैंने कहा यार फैसलाबाद की वेबसाइट से मैंने कौन सा ऑर्डर कर दिया। तो मैंने उसको हिला जुला के इधर चेक किया, फ्लायर के अंदर तो एक डिब्बा था। तो मुझे समझ नहीं लग पाई कि डिब्बे के अंदर है क्या, क्योंकि मेरी ना एक और चीज़ भी आनी थी, क्योंकि वो XLR केबल थी। मैंने कहा शायद XLR केबल डिब्बे के अंदर पैक होगी, इस तरह को माजरा होगा। तो मैंने वो रिसीव कर लिया। 1500 कैश ऑन डिलीवरी था, मैंने 1500 से दिया और वो रिसीव कर लिया। और जब मैं उसे ऊपर ला के खोलता हूँ तो उसके अंदर से एक घड़ी निकलती है, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वो पार्सल है, ये जो पार्सल है ये मुझे रिसीव हुआ है और इसके अंदर से एक डिब्बा निकला है इस तरह। ये देखें, इधर से मैं खोल देता हूँ और ये इसके अंदर से एक डिब्बा निकला है और कुछ नहीं निकला। ये डिब्बा फटा हुआ था सारा, इसके ऊपर एक रैप था डब्बा के ऊपर, और डब्बे को खोलते ही अंदर एक घड़ी है। ये देखें आप, घड़ी आपको नज़र आ रही होगी। ये घड़ी जो है, अगर मैं बात करूँ आपको शायद क्वालिटी का अंदाज़ा ना हो रहा होगा, मैं डब्बे को साइड पे रख देता हूँ। ये कुशन के अंदर है, जैसे कि 15 लाख की घड़ी है, लेकिन यहाँ इस घड़ी की कीमत तकरीबन से तकरीबन, क्योंकि मैं फैसलाबाद मार्केट में रहता हूँ और मुझे पता है कि कितने की हो सकती है, तकरीबन 200-300 की घड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से इतने की मिल जाती है उधर। और 2-3 जगह से तो उसका रंग भी उतरा हुआ है। अगर मैं आपको क्लोज शॉट लेके इसका दिखा सकूँ कि 2-3 जगह से इसका रंग वगैरह भी उतरा हुआ है। और ये मतलब कि बहुत हल्की है, आपको देखने में लग रही है बड़ी फैंसी किस्म की, लेकिन बहुत हल्की है ये घड़ी। तो ये मुझे उसके अंदर से मिली 1500 के अंदर। तो मैंने जब टीसीएस वालों से रब्ता करने की कोशिश किया, पहले तो रब्ता नहीं हुआ, बाद में मैंने उसकी डिटेल निकाली कि भाई ये पार्सल कहाँ से आया। एक ट्रैकिंग नंबर होता है जिससे आप पार्सल के ऊपर, जिससे आप डिटेल निकाल सकते हैं किसी भी बंदे की जिसने आपको पार्सल भेजा है। तो वो पार्सल था कराची से आया, लेकिन उसने अपना एड्रेस गलत लिखा हुआ था ऊपर। लेकिन एक मेल भी दी हुई थी उसने जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कांटेक्ट नंबर नहीं दिया हुआ था। हालांकि अगर आपके पास पार्सल आता है उसके ऊपर कोई ना कोई कांटेक्ट नंबर होता है, लेकिन उस पर कांटेक्ट नंबर भी नहीं था। लेकिन मैं इस बात पे हैरान नहीं हूँ कि उसने मुझे पार्सल सेंड किया, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लिखी, क्योंकि ये मैं भी कर सकता था। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि मेरी सारी डिटेल, मेरी जो नंबर है, मेरा हाउस एड्रेस है, उसके बाद मेरा ओरिजिनल नेम
और सब कुछ उसे कैसे पता लग गया और उसने मुझे सेंड कैसे किया। कहीं ना कहीं से तो मेरा जो सब कुछ है डाटा है वो लीक हुआ है। तो ना फेसबुक पे मैंने पूरा डाटा दिया है, ना इंस्टाग्राम पे दिया है, कहीं भी मैंने अपना पूरा डाटा नहीं दिया है। लेकिन उसने ये सारा कुछ उठाया कहाँ से, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट पे मैं जाके शॉपिंग कर चुका हूँ जो वेबसाइट ने मेरा डाटा लीक किया है, इस तरह कोई मसला था। तो बाकी मैंने TCS वालों से बात की, मैंने फ़ोन किया भाई कि ये कैसा माजरा है सब कुछ, उनको फ़ोन करके उनसे पूछा। तो वो फ़ोन कॉल भी हमको सुना देता हूँ अभी आखिर में। तो उनको फ़ोन किया तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो पहले फ़ोन कॉल सुन लेते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हमारे फ्रॉम TCS। वालेकुम सलाम। तो जी मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे ना एक पार्सल रिसीव हुआ है COD में। सही है। तो वो ना मैंने ऑर्डर नहीं किया था कहीं से भी, और मैंने ना किसी वेबसाइट पर उसका ऑर्डर क्लेम किया और मुझे रिसीव हो गया। तो सर उसके ऊपर जो हाँ जी, आपने रिसीव कर लिया पार्सल? जी मैंने रिसीव कर लिया है, और उसके ऊपर ना जो शिपर है उनका एड्रेस भी गलत लिखा हुआ है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी कोई नहीं है यहाँ। ये ऑनलाइन शॉपिंग करी थी आपने? तो जी मैंने कोई ऑर्डर किया ही नहीं। मैं बाकी ऑर्डर दराज से भी करता हूँ, बाकी वेबसाइट से करता हूँ, लेकिन ये ऑर्डर मैंने किया नहीं था। लेकिन ये TCS की तरफ से मुझे मसूल हुआ, तो मैंने जब इसको रिसीव किया और खोला इसके अंदर, रिसीव ही नहीं करना था ये। अगर आपने ऑर्डर नहीं करा था तो इसके ऊपर मेरा नाम और इसकी मेरी डिटेल और मेरी ईमेल लिखी हुई है। तो मतलब आपने करा होगा ना ऑर्डर, जब भी तो जिन्होंने भेजा उनके बाद आपकी डिटेल्स है। नहीं सर जी, मैंने क्यों ऑर्डर किया है? मैं एक वॉच है इसके अंदर जो तकरीबन 200 की भी नहीं है, और इसके ऊपर 1500 COD थी। तो इसके ऊपर शिपर का नाम लिखा हुआ है। ये ऑनलाइन शॉपिंग होती है, इसमें TCS की जिम्मेदारी नहीं होती अगर फ्रॉड हुआ आपके साथ, क्योंकि जहाँ से शॉपिंग हुई हमें नहीं पता आपने कहाँ से शॉपिंग करी है क्या है। तो ये ट्रैकिंग नंबर के थ्रू आप कुछ डिटेल नहीं दे सकते कि मैं उसे कॉल करके पता कर लूँ तो बंदे को जिसने जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वही हमारे पास भी होगी। जो नंबर और एड्रेस आपके पास है वही मेरे पास। आपके पास COD इनका अकाउंट है ना, COD वाला इनका जिन्होंने मुझे भेजा है? जी 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 सर। फिर आपके पास तो डिटेल होगी इनकी। सर कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल नहीं होगा, वरना आपको बता देता। क्यों नहीं होगा? COD अकाउंट जब आप खुलवाते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर तो जरूरी होता है यार। तो सर ये देखें, ये पोर्टल होता है इनका, TCS रिलेशनशिप होते हैं, ये हमारे पास नहीं होते कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इनके। तो मैं इसका क्या करूँगा? सर ये फ्रॉड अगर आपके साथ बुकिंग वहाँ से हुआ जहाँ से शॉपिंग करी, आप उनसे रब्ता करें। सर जी राब्ता नंबर होगा तो मैं राब्ता करूँगा ना। ये मैंने ना शॉपिंग की है ना इसके ऊपर राब्ता नंबर है। देखिए सर, अगर आपने शॉपिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, पार्सल आप लेते ही नहीं। बात मेरे यार रोज पार्सल आते हैं, मेरा एक पार्सल नहीं आता। तो बाकी मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैंने शॉपिंग करी नहीं है और मेरे पास पहुंच गया है, और ये कराची से किसी ने भेजा है। ट्रैकिंग नंबर में ये शो हो रहा है, और यहाँ ऊपर उसने फैसलाबाद का एड्रेस लिखा है, वो भी गलत। ठीक है, तो इसका तो ऐसा नहीं ना होगा हर बंदे को ये भेजेंगे और पूरी पाकिस्तान में फ्रॉड करेंगे। ये 1500 का मेरे साथ किया है, अब पता नहीं कितने के साथ करेंगे। तो आप अगर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? ये तो फ्रॉड करते जाएंगे। आप ट्रैकिंग नंबर बता दें, अगर होता है तो मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ट्रैकिंग नंबर बताइएगा। लिखिए ट्रैकिंग नंबर 7726 7726 0555 0555 289 289 जी। नहीं सर, इनका एड्रेस अवेलेबल है मेरे पास, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। एड्रेस क्या है? कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। एड्रेस है हाउस नंबर 99 शाह लतीफ टाउन कराची। हाउस नंबर 99 शाह लतीफ टाउन कराची जी। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं कहीं से मिल सकता है इनका? नहीं सर, अवेलेबल नहीं है। तो इनके COD अकाउंट का नाम क्या है? मैं बता देता हूँ सर, ये कर्नल के नाम से आ रहा है। कर्नल के नाम। यार अब एक्शन नहीं लेंगे आप इस पे कोई? क्योंकि मेरे साथ तो हो गया ये, अब पता नहीं कितना के साथ होगा। ऑनलाइन शॉपिंग है, हमें नहीं पता कि आपके बीच में उनके बीच में क्या एग्रीमेंट होते हैं, इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है। हम तो सिर्फ सेंडर टू रिसीवर एक तरह से हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं बस।
हम तो चेक भी नहीं करते कि पार्सल में क्या है, आपने क्या बुक करवाया है। जी ठीक, चले ठीक है सर, शुक्रिया। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग टीसीएस। फुल कॉल दोस्तों आपने सुन ली कि टीसीएस वालों ने तो साफ साफ जवाब दे दिया, क्योंकि उनके भी फ्लायर के ऊपर लिखा हुआ है, ज़ाहिर बात उनके फ्लायर के ऊपर लिखा होता है भाई ये फ़लाँ रिस्ट्रिक्शंस है, अगर आप रिसीव करते हैं आपको नहीं पता पार्सल में क्या है तो आपका हो गया और फ़लाँ, क्योंकि वो ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं इस चीज़ की। अभी मैंने एक चीज़ ऑर्डर नहीं की तो वो मेरे पास पहुंच गई। ऐसे मामलात और पता नहीं कितने दोस्तों के साथ हुए होंगे, जिनके साथ हुए वो कमेंट के अंदर बता सकते हैं। अब ये मेरे साथ तो हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके साथ जो भी व्यूअर है हमारे, उनके साथ ये हो ना जाए और आप जो है इससे बचे रहें। तो पहली बात, अगर आपके पास कोई भी बंदा डिलीवरी के लिए आता है तो पहले आप देख लें, क्योंकि सब के ऊपर लागू कि फ्लायर ओपन ना हो। फ्लायर अगर ओपन नहीं है उसके बाद में आप देखें कि भाईजान जो फ्लायर के ऊपर आपने चीज़ मेंशन है उसका नाम मेंशन है कि नहीं। अगर उसका नाम मेंशन नहीं है तो आप देखें कौन सी वेबसाइट से आई है। अगर वो आपने किसी वेबसाइट से शॉपिंग की है और वो उसी वेबसाइट से आई है तो फिर तो ठीक है। अगर वो उसी वेबसाइट से नहीं आई तो सिंपली आप उसको रिजेक्ट कर दें। अगर किसी पार्सल के ऊपर जो आपको जो एड्रेस है, जो सेंडर का एड्रेस है, उसका डाउट हो रहा है कि भाई ये एड्रेस गलत हो सकता है, या फिर आप सोच रहे हैं कि इस जो पार्सल मेरे पास रिसीव हुआ है इसका मैसेज भी मुझे फ़ोन पे नहीं मिला है, तो आप उसको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि आपका वो पार्सल नहीं होगा, वो इसी तरह का कोई फ्रॉड हो सकता है। अगर आप गलती से भी कोई भी ऐसा पार्सल रिसीव कर लेते हैं जो कि आपके लिए नहीं था या आपका नाम लिखा हुआ था लेकिन आपको किसी ने वैसे ही भेज दिया और वो सीओडी पार्सल है, जब आपके पास वो आ जाएगा तो आपके पास कोई हल नहीं होगा सिवाय उसे पहनने के। अगर वो पहनने वाली चीज़ है तो शुक्र करें इसमें से कुछ निकला है, तो पहन तो सकते हैं। लेकिन अगर आपके वाले पार्सल में से कुछ नहीं निकल रहा है, सिर्फ डब्बा निकल रहा है, तो फिर भी कंपनी ज़िम्मेदार नहीं है। और उसके अलावा टीसीएस वालों ने साफ साफ मुझे ये कह दिया था कि भाई ये जो है आपके और उनके दरमियान में कोई मामलात हुए जो हमें नहीं पता, तो इस वजह से हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकते। तो इस वजह से माजरत उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये पाकिस्तान के अंदर अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हैं तो अपने आप पे करनी होगी। मतलब कि अगर आप कोई भी शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं या नहीं भी करते तो फिर भी आपके पास कोई चीज़ आ जाती है तो उसको आपको ध्यान से सोच समझ के रिसीव करना है कि मैं पैसे ज़ाया कर रहा हूँ कि खर्च रहा हूँ। आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप पार्सल को रिसीव नहीं कर लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मेरे एक्सपीरियंस के बाद मैंने कुछ आपको राय दे दी कि भाई इस तरह अगर आप करेंगे तो आप बच सकते हैं धोखाधड़ी से। मतलब कि आप सेंडर का नाम, सारी चीज़ें पहले कंफर्म कर लेंगे। आप फ़ोन नंबर होगा वहाँ, अगर आप उनसे पूछना भी चाहते हैं भाई मुझे क्या सेंड किया, वहाँ से सेंडर का फ़ोन नंबर है, उसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है पार्सल तो आप सीधा इनकार करें, भाई टीसीएस वाले वापस ले जा और मुझे नहीं चाहिए, तो इस तरह आप कह सकते हैं। तो मुझे इस पार्सल के बाद थोड़ी सी अकल आ गई है और मैं भी आइंदा ऐसा ही करने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं आता हूँ नई वीडियो के साथ। इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज तो बहुत टेक्नोलॉजी वाली वीडियो नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से, ई कॉमर्स के हवाले से कुछ बात करना चाहता था। पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे से कुछ बात किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आता हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।